वेलकम बैक बच्चा लोगों। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बेहतर होंगे। तो जैसे कि हमने देखा था कंपेयरिंग क्वांटिटीज का हमारा ये सेकंड पार्ट है। हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था परसेंटेज के बारे में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। आज हमारा जो ये लेक्चर चालू होने वाला है ये हमारा सेकंड पार्ट होगा कंपेयरिंग क्वांटिटीज का, और इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो जैसे कि हम लोग ने देखा था, हमने आपसे बताया था, एक क्वेश्चन भी आपसे हमने पहले पार्ट वाली वीडियो में पूछा था कि भैया अगर आप जाओ दुकान और दुकान वाला आपको दे 50% का डिस्काउंट, और डिस्काउंट देने पे आपसे पूछता है भैया ले जाओ, हमको तो हम तो सह लेंगे लॉस, तब भी आप कभी सोचे हैं कि क्या उसके दिमाग में चला करता है कि उसने हमको दिया डिस्काउंट, लेकिन उसको तब भी उसके चेहरे पे मुस्कान रहती है कि भैया बस सामान ले जाओ हमारे यहां से। तो कभी क्या सोचा आपने इसके बारे में? नहीं सोचा होगा। तो आज इसी चैप्टर को प्रॉफिट लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग सब कुछ कवर करेंगे। हम लोग जानेंगे कि कैसे कोई अगर हमको डिस्काउंट देता है तो उसको तब भी क्या हो जाता है, प्रॉफिट, जो कि हमको नहीं पता है। तो अब हम लोग चालू करने जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि ये टॉपिक प्रॉफिट लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट देख के बच्चों के मन में खौफ आ ही जाता है। तो अब खौफ को क्या करना है? भगाना है। क्या करना है? भगाना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। और यहां पे हम लोग पहले देखते हैं फर्स्ट स्लाइड पे अपनी, जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्सेप्ट्स। तो भैया हमको पहले ये जानना पड़ेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। तो आजकल हम लोग असल जिंदगी में देखते हैं भैया सबको आजकल क्या चाहिए? प्रॉफिट। लॉस कोई बियर नहीं करना चाहता, लेकिन बिना लॉस बियर करे आपको प्रॉफिट भी नहीं हो सकता है, क्योंकि लॉस आपको क्या सिखाता है कि आपको स्ट्रेटजी सिखाता है कि कैसे आप हैंडल कर सकते हो अपनी सिचुएशंस को। रियल लाइफ सिचुएशन में भी बहुत सारे लॉस हो जाते हैं, लेकिन हमको उन सिचुएशन को क्या करना होता है? हैंडल। और जहां आप एक बार उनको हैंडल कर जाते हो, अपने काम पे आप फोकस हो जाते हो, तो आपको प्रॉफिट बिल्कुल मिलना चालू हो जाता है। तो बस हमको यही करना है। अब हम लोग को देखना है कि असल में प्रॉफिट लॉस होता क्या है। तो देखेंगे जैसे प्रॉफिट लॉस कॉन्सेप्ट में बताया गया, अंडरस्टैंडिंग प्रॉफिट एंड लॉस इज वाइटल फॉर एनीवन एंगेजिंग इन बाइंग एंड सेलिंग, वेदर इज न बिजनेस और अ पर्सनल कॉन्टेक्स्ट। तो पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में हमने आपको बता दिया कि जो आपकी असल जिंदगी में जो प्रॉफिट लॉस हुआ करते हैं, ठीक है, तो इट हेल्प्स एवेल्युएट फाइनेंशियल आउटकम्स। तो क्या होता है, जो प्रॉफिट लॉस होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है बिजनेस में। भैया जानते हो, आपके पास अगर मान लिया आपका खुद का बिजनेस है, तो आपको अपने बिजनेस में क्या करना रहता है? आपको देखना रहता है कि हमको कब अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है, जिससे कि हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो जाए? प्रॉफिट हो जाए। क्या हो जाए? प्रॉफिट हो जाए। तो हमको देखते हैं यहां पे हम लोग पहला टर्म पढ़ेंगे कॉस्ट प्राइस के बारे में। तो भैया ये कॉस्ट प्राइस क्या होता है? तो दिस इज द इनिशियल प्राइस एट विच एन आइटम इज बॉट। इट इंक्लूड्स द परचेज प्राइस प्लस एनी एडिशनल एक्सपेंसेस लाइक ट्रांसपोर्टेशन और रिपेयर। जैसे मान लीजिए आपकी दुकान, मान लीजिए आप कहीं दुकान पे जाते हैं और दुकानदार वाला आपसे बोलता है कि भैया ये आपको हम दे रहे हैं हमारी पेन, जो कि है 15 रुपए की। अब वो 15 रुपए की कैसे वो पेन बनी होगी? तो भैया देखो, जब वो पेन मंगाता होगा कहीं ना कहीं से, तो भैया मंगाता होगा, वो खुद तो बनाता नहीं है, कोई ना कोई इंडस्ट्रीज से, कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से वो मंगाता है पेन। तो जब वो पेन मंगाता है जहां से, तो जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर जो है वो जितना प्राइस में उसको देता है वो पेन, वो होती है उसकी असल में कॉस्ट प्राइस। बेचने वाला अलग चीज है, वो अलग, सेलिंग प्राइस अलग है, लेकिन उसको जितने की पेन पड़ी, उस दुकानदार को जितने की पेन पड़ी, वो उसको पड़ी होगी 15 रुपए की। ठीक है, अब 15 रुपए की पड़ी तो वो क्या करेगा? अब आपके अपने कॉस्ट प्राइस में 2 या 3 रुपए बढ़ा के आपको बेचेगा। अरे भैया उसको भी तो कुछ प्रॉफिट कमाना है, उसको तो भी अपनी दुकान चलानी होगी। तो जो मैन्युफैक्चरर से उसको मिला जिस प्राइस पे सामान, वो हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस में जब वो सामान आता है तो भैया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी तो होती होगी, तो वो सब उस कॉस्ट प्राइस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो जो फाइनल प्राइस मैन्युफैक्चरर जो फाइनल प्राइस में देता है पेन को दुकानदार को, वो हो जाता है उसको 15 रुपए की पड़ती है वो पेन। अब दुकानदार क्या करेगा? उसमें एमआरपी रेट लगा देगा। ठीक है, एमआरपी रेट क्या होता है कि वहां पे हमको मार्क प्राइस में हमको वो रेट में बेचना रहता है। तो हम लोग देखते हैं जैसे हमारे हर एक आइटम में पीछे एमआरपी रेट लिखा रहता है, तो वहां पे क्या होता है, कॉस्ट प्राइस से थोड़ा सा पैसा बढ़ा के एमआरपी रेट डाला जाता है, जिससे कि आपको क्या हो जाए? दुकानदार को प्रॉफिट हो जाए। तो दुकानदार क्या करता है? उसको थोड़ा सा पैसा बढ़ा के आपको बेच देता है। अब वो उसके ऊपर डिसाइड करता है, मान लीजिए आपका एमआरपी 18 रुपीज है, तो वो चाहे तो आपको कुछ डिस्काउंट देके 1 रुपए कम देके कहां पे आपको 17 रुपए का दे सकता है। कोई कोई दुकान होती है, आप देखते होंगे, कहीं कहीं आप जाते होंगे तो वहां पे आपको 17 रुपए का मिलता है, कहीं कहीं आपको 16 रुपए का मिलता है वही चीज, जबकि एमआरपी सब में 18 रुपए लिखा रहता है।
तो क्या होता है, दुकानदार अपने लॉस को बियर करने के लिए, अपने सामान को बेचने के लिए थोड़ा बहुत नुकसान झेल लेते हैं, लेकिन वो उनका असली में नुकसान नहीं होता है, वो उनको कम प्रॉफिट गेन करते हैं। ज्यादा लोग ज्यादा लालच में आ जाते हैं कि ज्यादा प्रॉफिट हमको गेन करना है, तब फिर वहां पे दिक्कत हो जाती है, तो फिर उनका सामान बिकता नहीं है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटर है आपके सामने बैठा हुआ है वो क्या करता है, आपसे थोड़ा कम पैसे में बेचने की कोशिश करता है कि जिससे हमारा सामान ज्यादा से ज्यादा बिक जाए। तो कॉस्ट प्राइस मतलब ये हुआ कि जो मैन्युफैक्चरर उसको सामान ला के देगा, उसमें वही उसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो दिस इज द प्राइस एट विच आइटम इज सोल्ड, इट्स द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द ट्रांजैक्शन। तो जैसा हमने आपको बताया, जितना दुकानदार को कॉस्ट प्राइस में वो सामान मिला होगा, अब वो दुकानदार उसको जो बेचेगा, जो एक्स्ट्रा पैसा बढ़ा के जो उसको बेचेगा आपको, वो उसका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो दुकानदार ने आपको जो बेचा वो हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब प्रॉफिट क्या हो जाएगा, तो ऑकर्स व्हेन द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस। तो सिंपल सी बात है भैया, जितने में दुकानदार ने सामान लिया होगा उससे बढ़ा के जब वो बेचेगा, तभी उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो वही होता है उसका प्रॉफिट, जब कॉस्ट प्राइस से ज्यादा आपका क्या हो जाए, सेलिंग प्राइस हो जाए। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको प्रॉफिट होगा तब आपका हमेशा सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगा, किससे, कॉस्ट प्राइस से। क्या होगा, ग्रेटर होगा हमेशा, कॉस्ट प्राइस है आपका सेलिंग प्राइस, तभी आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। नहीं तो फिर सेकंड हम लोग फोर्थ टर्म को पढ़ते हैं, लॉस। अकर व्हेन द कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस, तो यहां पे क्या होगा कि जो कॉस्ट प्राइस होगा वो ग्रेटर होगा सेलिंग प्राइस, तब आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अगर वही दुकानदार जो उसको 15 रुपए में पेन मिली थी मैन्युफैक्चरर से, वो अगर आपको 14 रुपए में बेच देता, तब क्या हो जाता, उसको लॉस हो जाता, क्योंकि भाई उसने तो 15 रुपए में ली, कॉस्ट प्राइस उसकी ज्यादा है और सेल कितने में कर रहा है, 14 रुपए में, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब यहां पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गई और सेलिंग प्राइस क्या हो गई, कम हो गई। तो इससे क्या हो गया, उसको लॉस हो गया। क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो हमेशा एक चीज दिमाग में याद रख लीजिएगा, जब आपकी सेलिंग प्राइस ग्रेटर हो कॉस्ट प्राइस से, तब हमेशा होगा प्रॉफिट। क्या होगा, प्रॉफिट। सेलिंग मतलब बेच देना, बेचने वाला अगर ज्यादा होगा प्राइस किससे, खरीदा हुए प्राइस से, तो हमेशा आपको होगा प्रॉफिट। और लॉस कब होगा, जब आपका कॉस्ट प्राइस ग्रेटर हो जाए सेलिंग प्राइस से, मतलब जो खरीदा हुआ सामान हो जाए वो ग्रेटर हो जाए आपका सेलिंग प्राइस से, तब आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो यहां पे पढ़ते हैं, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द कॉस्ट प्राइस। तो यहां पे हमारा जो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज होता है वो हमेशा किस पे बेस्ड होता है, कॉस्ट प्राइस पे। कभी भी आपका प्रॉफिट और लॉस का अगर निकलेगा परसेंटेज, तो हमेशा याद रखिएगा वो हमेशा किस पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पे ही निकलेगा, ठीक है। कभी सेलिंग प्राइस पे नहीं निकलता है परसेंटेज, याद रखिएगा बच्चा लोग। वहां पे हमेशा क्या लगेगा, हमेशा जो डिनोमिनेटर होगा, अभी हम आपको दिखाएंगे आगे फॉर्मूला परसेंटेज का, वहां पे जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। तो मतलब परसेंटेज जब निकलेगा, लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज, तब हमेशा किस पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। तो हमको इतना तो समझ में आ गया होगा कि अब हमारा क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस क्या होती है और लॉस क्या होता है, ठीक है। तो यहां पे हमने इतनी चीजें समझ ली हैं। अब ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। जैसे मैंने आपसे बोला था कि अभी हम आपको आगे बताएंगे कि प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकलता कैसे, और हमने बताया था जब भी प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकाला जाएगा तो किस पे निकाला जाएगा, सीपी पे। किस पे निकाला जाएगा, सीपी पे, तो मतलब कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाएगा। तो मास्टरिंग द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज is essential for evaluating the success or failure of many transaction. It provides a clear metric for financial performance. तो क्या है यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज आपको क्या बताता है, आपकी सक्सेस को बताता है कि आप अपने प्रोडक्ट को बेचने में सक्सेस हुए हैं कि आप फेलियर हुए हैं। कि मान लीजिए आपने कोई ट्रांजेक्शन किया, कोई अपना प्रोडक्ट बेचा, तो अगर आपको उसमें लॉस हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपके लिए एक अनसक्सेसफुल ही कंडीशन होगी भैया। जब आपको लॉस हो रहा है लगातार आपके बिजनेस में, तो आपको क्या लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, मेरा तो बिजनेस क्या हो रहा है, अनसक्सेसफुल की तरफ जा रहा है। मतलब नहीं समझ में आ रहा आपको कि कैसे हम अपने बिजनेस को स्टेबल रखें, कैसे हम लोग उसको प्रॉफिट दिलाएं। तो जब आपका बिजनेस में फेलियर आता है, जब आपके ऐसे सिचुएशंस आती हैं आपकी लाइफ में, जब आपका फेलियर आता है तो आपको बहुत सारे लॉस होने लगते हैं। तो वहां पे हम लोग परसेंटेज में निकालते हैं कि कितने परसेंटेज में हमको लॉस हो रहा है, कितने परसेंटेज में हमको लॉस हो रहा है, ठीक है। अब वही हम लोग प्रॉफिट भी निकालते हैं जब वही बिजनेस हमारा क्या होता है, खिलखिलाने लगता है, खूब पैसा बरसात करने लगता है। क्योंकि बिजनेस सबको करना है लाइफ में, क्योंकि सबसे बढ़िया है भैया क्या करना, बिजनेस करना, ज्यादा प्रॉफिट कमाना। लेकिन जरूरी नहीं होता हर बार आपको बिजनेस में प्रॉफिट ही हो,
कभी कभी लॉस भी होगा, कभी कभी क्या होगा, प्रॉफिट भी होगा। तो अगर मान लीजिए आपका प्रॉफिट होने लगे तो आपको तो ये पता होना चाहिए ना भैया हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है मेरे बिजनेस में वो परसेंटेज में कितना हो रहा है। जैसे कि अगर 25% का आपका प्रॉफिट हो रहा है, आपका बिजनेस 25% क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, 25% प्रॉफिट के साथ क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कहीं ना कहीं, हाँ यार अब इस परसेंटेज को और बढ़ाना है, इस प्रॉफिट परसेंटेज को और बढ़ाना है। 2026 में हमको ऐसा बिजनेस करना है कि ये जो 25% का प्रॉफिट हो रहा है मेरे बिजनेस में वो कितना बढ़ जाए, 35% बढ़ जाए। तो मतलब यहां से सीधे 10% का उसका क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए प्रॉफिट परसेंटेज। तो वो हमको यहां पे कब मिलेगा, ये परसेंटेज कब निकालने को मिलेगा, जब हम लोग उसका एक्चुअल में प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकालेंगे। तो देखो भैया यहां पे सिंपल सी बात है, 25% प्रॉफिट इंडिकेट्स अ हेल्दी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर द आइटम सोल्ड। तो भैया सिंपल सी बात है, 25% का अगर प्रॉफिट हो रहा है किसी वस्तु को या किसी सामान को बेचने पे, तो इसका मतलब क्या है, अरे यार कोई टेंशन नहीं यार, प्रॉफिट हो रहा है तो बस सिंपल सी बात है, प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब आप हेल्दी हो, मतलब कि आपको लगेगा कि हाँ यार अब मजा आ रही है, खुशी आ जाती है, आपके खिलखिलाने लगता है आपका चेहरा। जब आपको प्रॉफिट होता है देखते हैं खिलखिलाने लगता है तुरंत कहीं पे भी। तो बस वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि वो हमको क्या दिखाता है, एक हेल्दी रिटर्न दिखाता है कि वापस में हमको प्रॉफिट मिल रहा है, कोई चीज पे हम अगर काम कर रहे हैं उसका अगर हमको प्रॉफिट मिलता है तो हमको एक क्या जाता है, कॉन्फिडेंस हमारा क्या हो जाता है, बूस्ट हो जाता है। तो यहां पे कंसीडर एन आइटम बॉट फॉर ₹200 एंड लेटर सोल्ड फॉर 250, द प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज एसपी माइनस सीपी। तो सिंपल सी बात है, यहां पे अगर मान लीजिए आपने सामान 200 रुपए का लिया, कोई सामान आपने खरीदा 200 रुपए का और उसको क्या कर दिया, ये हो गया उसका सीपी प्राइस, जो आपने खरीदा, कॉस्ट मतलब जो आपको खरीदने पे वो वस्तु मिली, वो आर्टिकल मिला, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका सीपी। और सेलिंग प्राइस मतलब कि उस आर्टिकल को आपने कितने रुपए में दूसरे इंसान को बेचा, तो आपने दूसरे इंसान को कितने रुपए में बेचा, 250 रुपए में। तो यहां पे ये 200 हो गया और ये 250 हो गया, तो यहां पे आपका सेलिंग प्राइस ग्रेटर हो गया। अभी हमने आपको बताया था जब भी आपको क्या हो, सेलिंग प्राइस आपका ग्रेटर हो कॉस्ट प्राइस से, तो इसका मतलब आपको हो रहा है वहां पे सीधे समझ लेना प्रॉफिट, क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो यहां पे सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो एसपी माइनस क्या कर लेंगे, सीपी। अब 250 रुपए में से माइनस कराओगे 200 रुपए, तो आपको सिंपल सा कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का, 50 रुपए का। लेकिन अब परसेंटेज अगर निकालने की बारी आई, क्या निकालने की बारी आई, परसेंटेज, हमको प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना, परसेंटेज में निकालना है प्रॉफिट को। तो भैया सिंपल सा इसका एक फॉर्मूला होता है, रुकिए हम आपको बता देते हैं, सिंपल सा इसका एक फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का, ठीक है, एक मिनट अच्छे से लिखते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो भैया सिंपल सी बात है, अगर आपको प्रॉफिट परसेंट हो रहा है तो पहले आपको यह पता करना होगा कि हमारा प्रॉफिट कितने का हुआ। तो अभी हम पीछे वाली स्लाइड में अगर देखें तो हमको प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ था, कितना रुपए हमको बढ़ के मिला, 50 रुपए हमको ज्यादा मिला, तो ये हमारा हुआ प्रॉफिट। तो यहां लिख देंगे 50 रुपए। अब हमने बताया था हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है। किस पे निकलता है, सीपी पे। भाई जब आप कंपेयर कराओगे, आप प्रॉफिट जब निकालते हो तो किसको माइनस कराते हो, सीपी से माइनस कराते हो ना। तो भैया आपने जितने रुपए में खरीदा उस सामान को और जितने रुपए में बेच दिया, तो जो बेचा आपने तो उसको कंपेयर किससे कराओगे, अपने जितने रुपए में आपने सामान को खरीदा था। तो इसलिए जब हम लोग सीपी से ही कंपेयर करा रहे हैं तो इसलिए हम लोग यहां पे नीचे सीपी को लिखते हैं। और सीपी हमारा था कितना, हमारा था सीपी यहां पे कहां गया, 200 रुपए, ठीक है, ये 200 रुपए। तो ये हो जाएगा हमारा 200 और इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। अब 50 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो यहां पे हो जाएगा 2 2 4, 2 5 10। इसका मतलब जो हमको प्रॉफिट परसेंटेज में हो रहा है वो कितने परसेंट का हो रहा है, 25% का। तो हमने जितने रुपए में आर्टिकल को खरीदा था और उसको बेचा, तो वहां पे हमको जो प्रॉफिट परसेंटेज आया हमारा वो कितने रुपए का आया, 25% का आया। तो उस आर्टिकल पे हमको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ। रुपए में अगर पूछेगा कि कितने रुपए में आपको प्रॉफिट हुआ, तब क्या बताओगे, 50 रुपए में हुआ, 50 रुपए हुआ हमको प्रॉफिट। लेकिन अगर परसेंटेज में पूछेगा कि भैया अपना प्रॉफिट परसेंट बताओ कितना निकला तुम्हारा, तो कितना निकला, 25%। तो ये हो जाएगा आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है। अब इसी तरह सेम फॉर्मूला होता है भैया आपका लॉस परसेंटेज का, वो भी देख लीजिए।
तो जो लॉस परसेंटेज होता है वो होता है आपका लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो हम लोग ने परसेंटेज में पढ़ा था, जब भी हम लोग को परसेंट में निकालना होता है कोई भी चीज तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। तो भैया इसीलिए यहां पर भी 100 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, परसेंटेज निकालना है ना इसलिए, तो यहां पे भी 100 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अब हमने बताया था जब प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट को ऊपर लेंगे, जब लॉस परसेंटेज निकालना है तो किसको ऊपर लेंगे, लॉस को ऊपर लेंगे, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, सीपी। सीपी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, डिनोमिनेटर में कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकाला जाएगा तो डिनोमिनेटर में हमेशा क्या रहेगा, सीपी रहेगा। ठीक है, और यही हमारा हो जाएगा लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, और लॉस परसेंट, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग भैया, क्वेश्चंस पे आते हैं। तो कह रहा है राजेश परचेज अ हाउस फॉर ₹45,200। इतने रुपए में वैसे हाउस नहीं मिलता है, लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे जो राजेश भैया हैं इन्होंने एक अपना नया घर खरीदा जिसका दाम था 45,200 रुपया। ठीक है, अब इसमें जो उन्होंने उसके रिपेयर पे खर्च किया, मतलब कुछ चीजें टूटी उटी होंगी, खिड़की के ग्लास व्लास टूटे होंगे, कुछ भी टूट रहा होगा, उस पे उन्होंने जो खर्चा किया वो किया 28 रुपए उसके रिपेयर करवाने में, उसको फिर से चीजें बनवाने में। ही हैड टू सेल इट फॉर ₹46,800। अब लेकिन राजेश भैया बहुत चालाक थे अपने, उन्होंने क्या कर दिया, जो घर खरीदा था उसको थोड़ा पैसा बढ़ा के बेच दिया। लेकिन अब हमको यहां पे ये बताना है भैया जी को कि जो उन्होंने रिपेयरिंग में पैसा दिया, जितने रुपए में उन्होंने खरीदा और जितने रुपए में उन्होंने बेच दिया, तो उसमें से इस ट्रांजैक्शन में से उनको लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, तो हमको ये निकालना है। वैसे क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट नहीं पूछा, उसने डायरेक्ट बता दिया कि आपको क्या निकालना है, लॉस एंड लॉस परसेंट। इसका मतलब सिंपल सा बात है, क्वेश्चन को पढ़ के ही समझ जाना कि आपको लॉस हो रहा है, क्योंकि यहां पे प्रॉफिट का कोई भी जिक्र नहीं। अगर सिर्फ लिखा होता फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, तब हम लोग ऐसा समझ सकते थे कि भैया इस शायद इस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन उसने पहले ही कह दिया है कि यहां पे इनको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और लॉस हो रहा है तो कितने रुपए का हो रहा है और परसेंटेज में कितना लॉस हो रहा है, हमको ये निकालना है। तो देखो भैया, तो सीपी जो हो जाएगा, जितने रुपए का राजेश भैया को अपना घर पड़ा, वो पड़ा इनको 45,200 रुपए में। फिर इन्होंने क्या किया, रिपेयरिंग में पैसा खर्च किया। ठीक है, कितना खर्च किया, 2800 रुपए खर्चा किया। अब इन्होंने इसको बेच भी दिया तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 46,800। तो देखो भैया एक चीज याद रखना, जैसे हमने मान लीजिए राजेश भैया ने क्या किया, जब घर खरीदा 45,200 रुपए में, तो इन्होंने जितना पैसा इन्होंने रिपेयरिंग में लगाया वो इन्हीं की कॉस्ट में जुड़ेगा ना, क्योंकि इन्होंने तो अपनी ही जेब से खर्चा किया होगा 2800 रुपए उस रिपेयरिंग में, तो वो इन्हीं की कॉस्ट प्राइस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐड। तो अब हमको क्या करना है, टोटल ऐड कर देना है। तो टोटल सीपी जो होगा वो हो जाएगा हमारा 45,200 प्लस ₹2800। तो अब इनको हम ऐड करा देंगे। तो भैया ऐड कराओगे 8 + 2 10, 5 + 3 8 और 48,000। तो भैया जी को जो पूरा सीपी पड़ा, जो पूरा घर उनको पड़ा रिपेयरिंग के बाद, उसका जो प्राइस अब पड़ रहा है, फाइनल प्राइस जो इनको पड़ रहा है उस हाउस का, वो पड़ रहा है 48,000 रुपए। कितना पड़ रहा है, 48,000 रुपए, क्योंकि रिपेयरिंग का जो उन्होंने पैसा खर्च किया वो अपनी जेब से खर्चा किया। ठीक है, तो इसलिए अब इनका सीपी बढ़ गया। तो अब इनको टोटल सीपी पड़ गया, वो हाउस इनको अब टोटल प्राइस में पड़ गया 48,000 रुपए में। इन्होंने बेच कितने में दिया, 46,800 रुपए में। ठीक है, अब इनको 46,800 में, इंग्लिश में 46,800 में। अब हमको निकालना है लॉस। तो भैया सिंपल से देख के बता सकते हो, हमने बताया था जब भी आपका सीपी बड़ा हो और एसपी क्या हो, छोटा, तो आपको क्या हो रहा है, वहां पे लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, वहां पे लॉस हो रहा है। तो बस सिंपल सी बात है, यहां सीपी हमारा बड़ा है 48,000 रुपए और यहां एसपी हमारा छोटा है 46,800। तो भैया हमको सिंपल सी बात है, हो रहा है लॉस। लॉस का फॉर्मूला क्या था, तो भैया यहां पे हमने पढ़ा था प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, यहां पे स्लाइड में ये देखिए, एसपी माइनस सीपी। क्योंकि हमेशा आप जानते हो जब आप सब्ट्रैक्शन कराते हो तो आप बड़े नंबर को छोटे नंबर से कराते हो। तो जब प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, हमने पढ़ा है अभी। तो जब सेलिंग प्राइस बड़ा है तो बड़ा नंबर पहले आएगा ना, इसलिए एसपी पहले आएगा।
और बाद में क्या जाएगा, सीपी होगा, तो इसलिए एसपी माइनस सीपी बन जाएगा प्रॉफिट का फॉर्मूला। और जब लॉस की बारी आएगी तो यहां पे हमारा सीपी क्या हो जाएगा, कम, ठीक है, हमारा सीपी ग्रेटर हो जाएगा, सॉरी सीपी क्या हो जाएगा, ग्रेटर, और एसपी क्या हो जाएगा, स्मॉलर। तो जब सीपी ग्रेटर हो गया तो भैया हम लोग को पता है जब हम लोग सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो क्या कराते हैं, बड़े नंबर को छोटे नंबर से कराते हैं, तो सीपी जब बड़ा है तो सीपी पहले आएगा, अब माइनस एसपी हमारा क्या हो जाएगा, छोटा, तो इसलिए ये आएगा बाद में, और ये फॉर्मूला बन जाएगा लॉस का। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी, क्योंकि हमको एसपी पता है ग्रेटर होगा प्रॉफिट में, तो इसलिए एसपी माइनस सीपी, और लॉस का फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा लॉस का फॉर्मूला, तो यहां पे लगा देंगे लॉस का फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी। सीपी हमारा जो हो रहा है वो हो रहा है 48,000 माइनस एसपी हमको दिया गया था 46,800। तो अब हम लोग यहां पे माइनस कराएंगे, तो जब माइनस कराओगे भैया तो हो जाएगा यहां पे 48,000, ठीक है। अरे सिंपल सा एक काम करो, दिमाग से माइंड में माइनस कर दो, यहां पे 200 रुपए बढ़ा दो तो ये हो जाएगा 47,000, और यहां पे हमको 48,000 से माइनस कराना तो हो जाएगा आपका 1,200 रुपए, ठीक है। तो हाँ, तो यही हो जाएगा हमारा 12,000, ठीक है। सही है। अरे भैया कंफ्यूज हो रहे हैं, रुक जाओ, सिंपल माइनस करा देते हैं, आप भी कंफ्यूज ना होइए। तो यहाँ पे 48,000, एक मिनट, 48,000 माइनस 46,800, तो यहाँ पे 10 में से 8 गए 2, 7 में से 6 गए 1, ठीक है। तो सिंपल 1,200 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब ये सॉरी लॉस हो गया, अब इनको 1,200 रुपए का क्या हुआ, लॉस, लेकिन इस लॉस को निकालना है परसेंटेज में, तो जब लॉस परसेंट निकालना है तो हमको भैया यहाँ पे लॉस परसेंट का फॉर्मूला पता है, अभी हमने पढ़ा है। एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे ही चले जाते हैं, ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो इसमें हौच पौच हो जाएगा ज्यादा। तो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था, हमको लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला बताया गया था भैया कि लॉस अपॉन सीपी और इनटू क्या होता है 100। लॉस कितने का हुआ अभी हमको, 1,200 रुपए का, तो 1,200। सीपी कितना था हमारा, सीपी कहां गया हमारा भैया, ये सॉरी टोटल सीपी 48,000, तो यहां पे 48,000 और इनटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, तो 12 वन 12 जीरो, और यहां पे 12 फोर 48, 2 टू 4, 2 फाइव 10, तो यहां पे आ जाएगा 5/2, और इसको जब यहां पे डिवाइड कराओगे तो आ जाएगा 2.5%, और यही हमारा हो जाएगा क्या आंसर। तो इसको जो परसेंटेज में लॉस हुआ वो कितने का लॉस हुआ, 2.5% का, बस यही आपका आंसर हो जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो यहां पे भैया बसीर बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹1215 एंड स्पेंड ₹35 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू हैव अ गेन ऑफ 16%। तो कहने का मतलब बासीर भैया हमारे, इन्होंने क्या किया, एक आर्टिकल खरीदा जो कि उसका दाम था 1,215 रुपए, उस पे इन्होंने उसको भिजवाने के लिए दूसरी जगह पे जहां पे जो उसको खरीदने वाला होगा वहां पे उसको भिजवाने के लिए उन्होंने 35 रुपए उसके ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किया। भैया गाड़ी वाड़ी से भिजवाए होंगे तो गाड़ी वाले को कुछ पैसा दिए होंगे ना, तो कितने रुपए का पैसा दिए, 35 रुपया उसको दिए, भैया इसको वहां तक सामान पहुंचाया हो, तो इन्होंने अपनी जेब से दिया। देखो जब भी अगर अपनी जेब से दे रहा है कौन, जो बेचने वाला है, तो इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि जो भी उसने एक्स्ट्रा खर्चा किया है उस सामान को भिजवाने में या रिपेयर करवाने में, वो सब ऐड हो जाएगा किसमें, कॉस्ट प्राइस में, किसमें, कॉस्ट प्राइस में, जो उसके पास से उसने जितने का उसको सामान पड़ा था, ठीक है। तो एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू हैव अ गेन ऑफ 16%। अब ये भैया बोल रहे हैं कि अगर कितने रुपए में इसको बेचा जाए, जिसके पास ये सामान भेज रहे हैं, कितने रुपए में उसको भेजा वो बेचा जाए कि उसको कितने का गेन हो जाए, 16% का गेन हो जाए। रुपए में नहीं बताया गया है, परसेंट में बताया गया कि गेन कितने परसेंट का हो जाए, 16% का। तो देखो भैया पहले यहां लिख लो सीपी, तो जो बासीर भैया को जो उनको आर्टिकल पड़ा था वो कितने रुपए का पड़ा था, 1,215 रुपए का। फिर इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा किया कितने रुपए का, 35 रुपए का। अब हमने अभी बताया था जब अपनी जेब से पैसा जा रहा है तो फिर इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड। तो अब टोटल सीपी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1,215 प्लस 35 रुपए, ठीक है।
तो ऐड कराओगे तो हो जाएगा आपका 10, 4 और 5 और 1250 रुपए। इसका मतलब भैया जी को जो टोटल वो सामान पड़ा वो कितने रुपए का पड़ा, 1250 का। अब ये भैया अपना सामान बेचना चाहते हैं किसी और कस्टमर को, तो भैया अब इन्होंने बेचने के लिए इन्होंने एक कंडीशन रखी कि भैया हम तभी अपना सामान बेचेंगे जब हमको गेन होगा कितने परसेंट का, 16% का। तो कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए वो सामान जिससे इनको हो जाए गेन कितने परसेंट का, 16% का। रुपए में नहीं बताया गया है गेन, परसेंट में बताया गया है। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला इसको हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि ये सारे ही फॉर्मूलों का क्या है, ब्रह्मास्त्र है। ये क्या कर देगा, सबको डिस्ट्रॉय कर देगा एक बार में। आपका कोई भी क्वेश्चन हो ये डिस्ट्रॉय कर देगा एक बार में। तो देखो ये 8th क्लास में जबकि हम बताते हैं, जब 8th क्लास में आप प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूजफुल रहेगा वहां पे। लेकिन अभी भी सुन लीजिए वो फॉर्मूला क्या है। तो वो फॉर्मूला होता है आपका सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100/100 प्लस माइनस गेन और लॉस परसेंट। और ये फॉर्मूला ब्रह्मास्त्र इसीलिए क्योंकि इसी एक फॉर्मूले से प्रॉफिट लॉस के आपके जितने क्वेश्चन है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे एक बार में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भैया याद कर लेना। ये फॉर्मूला है बहुत आसान, और एक बार अगर इस फॉर्मूले को आप याद कर लिए, इसको हम कहते हैं ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, ब्रह्मास्त्र। ठीक है, ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला ये सारे क्वेश्चंस का निवारण कर देगा एक बार में। तो भैया इस फॉर्मूले को याद कर लेना। अब देखो इसी फॉर्मूले पे हम इसकी वैल्यूज रखेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। तो भैया दूसरी स्लाइड ले लेते हैं। तो देखो यहां पे हमने पढ़ा अभी फॉर्मूला ब्रह्मास्त्र वाला, सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100/100 प्लस माइनस गेन और लॉस परसेंट। तो देखो हमको निकालना क्या था, यहां पे एसपी निकालना है कि कितने रुपए में उसको बेचना है वो आर्टिकल जिससे उसको कितने रुपए का गेन हो जाए, 16% का। तो भैया इसका मतलब हमको सीपी पता है, सीपी कितना हमको दिया गया था, 1250 रुपए में। ठीक है, तो यहां पे सीपी हमारा हो जाएगा, एक मिनट, 1250 रुपए में। ठीक है, अब हमको सेलिंग निकालना है, तो सेलिंग एज इट इज रहेगा हमारा इंटू 100/100। अब देखो ये भैया आप पूछोगे कि सर जी ये बताइए जो ये प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट है ये हमको नहीं समझ में आया कि प्लस कब लगाएंगे और माइनस कब लगाएंगे इस फॉर्मूला में। तो भैया जब आपको होगा प्रॉफिट गेन होगा, जब आपसे कहा जाएगा गेन परसेंट आपको दिया रहेगा, तब यहां पे प्लस का साइन लगेगा। ठीक है, और जितना गेन होगा उसको ऐड करा देंगे 100 में से। लेकिन जब आपको हो रहा है लॉस तो यहां पे लग जाएगा फॉर्मूला, सॉरी साइन माइनस का, और तब यहां पे गेन नहीं, तब हमको माइनस कराना होगा 100 में से क्या, लॉस, जितना लॉस होगा। तो ये फॉर्मूला होता है गेन परसेंट और सॉरी 100 में कब ऐड कराना है परसेंटेज को, गेन परसेंट और लॉस परसेंट को, और कब माइनस कराना है। तो जब आपको क्वेश्चन में गेन परसेंट दिया होगा तो प्लस कराओगे, और जब क्वेश्चन में आपको लॉस परसेंट दिया होगा तो क्या कराओगे, माइनस, तब माइनस का सिंबल लगेगा। लेकिन हमको क्वेश्चन में यहां पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है कितने परसेंट का, 16% का, इसलिए हम लोग जो यहां पे साइन लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे, प्लस का। अब गेन कितने परसेंट का हो रहा है, 16% का, तो 16 लिख देंगे। अब यहां पे 1250 1250 इंटू 100/100 प्लस 16 116। यहां हम लोग इसको करेंगे ट्रांसफर। तो यहां देखते हैं हम लोग, एसपी हमको दिया गया था, और यहां पे 1250, ये 116 इधर डिवाइड में इधर आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में था हमारा एसपी के साथ 100, इधर आ जाएगा डिवाइड में। 0 से 0 काटेंगे, 5 2 10, 5 2 10, 5 5 25, 2 1 2, 2 5 10, 2 8 16। अब यहाँ पे 58 और 25 को क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। 5 8 40, 5 5 25, 25 प्लस 4 29, 2 8 16, 2 5 10, 10 और 1 11। तो यहाँ पे 0, 9 प्लस 6 15, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, और यहाँ पे आ जाएगा 14। तो हो जाएगा हमारा टोटल एसपी 1450 रुपए। तो इसका मतलब जो भैया सेलिंग प्राइस होगा हमारे बासीर भैया का, वो हो जाएगा कितना, 1450 रुपए। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हम लोग का, इशिता सोल्ड अ बुक वर्थ ₹200 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% टू अ रोहन। रोहन सेल इट एट अ लॉस ऑफ 10% टू ऋषि। व्हाट डिड ऋषि पे फॉर हिज बुक।
तो यहाँ हमारी इशिता है, ये क्या कर रही है, ये अपनी बुक को सोल्ड कर रही है 200 रुपए। ठीक है, अब यहीं पे देखिए आप कंफ्यूज होंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे वर्थ लिखा हुआ है। ये मत सोचिएगा कि इन्होंने 200 रुपए में अपनी बुक को बेचा है, ये वर्थ लिखा हुआ है। इसका मतलब यही कंफ्यूजिंग होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बुक का, कि इसमें वर्थ का मतलब हो जाएगा उसका सीपी है। उसने सोल्ड किया है रोहन को 20% प्रॉफिट के साथ, लेकिन उसको रुपए में नहीं पता कितने रुपए में उसने बेचा है रोहन को। तो यहां पे तुमको सीपी बताया गया है कि उसको जो बुक मिल, मतलब उसको जो जो बुक पड़ी थी, वो बुक पड़ी थी 200 रुपए की, और उसने जो प्रॉफिट परसेंट पे बेचा है रोहन को, वो बेचा है 20% पे। तो इसका मतलब रोहन को कितने रुपए में बुक मिली होगी। तो पहले हमको यहां पे एसपी निकालना होगा इशिता का। क्या निकालना होगा, एसपी, सेलिंग प्राइस की। इशिता ने रोहन को कितने रुपए में बुक बेची, तो इशिता का हमको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो भैया हमको सीपी 200 रुपए दिया गया है, प्रॉफिट 20% का दिया गया है, और एसपी हमको निकालना है। तो हमने आपको अभी बताया था ब्रह्मास्त्र वाला फॉर्मूला। तो ब्रह्मास्त्र वाला फॉर्मूला क्या था हमारा, सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस गेन और लॉस परसेंट। तो अब हमको यहां पे क्या करना है, यहां पे सीपी हमको दिया गया है, तो सीपी में हम लोग रख देंगे 200 रुपए। यहां पे एसपी में हमको निकालना है, तो एसपी एज इट इज रहेगा 100 अपॉन 100। अब हमने बताया था प्लस और माइनस का साइन कब लगता है, जब हमको क्या होगा प्रॉफिट तो प्लस का साइन, जब लॉस होगा तो माइनस का साइन। तो 100 प्लस गेन हो रहा है, गेन कितने का हो रहा है 20% का, तो यहां पे 20 हो जाएगा। अब 200 इक्वल टू एसपी इंटू 100 और 100 प्लस 20 120। अब ये इधर आ जाएगा डिवाइड से मल्टीप्लाई में, तो एसपी इक्वल टू हो जाएगा यहां पे 200, ये यहां पे जो 120 डिवाइड में था इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो 100 मल्टीप्लाई में था वो आ जाएगा आपका डिवाइड में, इक्वल टू एसपी। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा 240 रुपए। इसका भैया, इसका मतलब सीधे भैया है कि जो इशिता ने अपनी बुक को बेचा, जो कि उसको 200 रुपए की मिली थी, उसने बेचा रोहन को तो कितने रुपए में बेचा 240 रुपए में, तभी उसको 20% का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। तो जो इसका मतलब अब रोहन को बुक मिली 240 रुपए में, अब ये क्या बन जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो अभी तक जो इशिता का सेलिंग प्राइस था, अब वो रोहन के लिए बन जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो अब जो रोहन को बुक मिली, इशिता ने 240 रुपए में उसको बेचा, तो अब रोहन ने उसको कितने रुपए में लिया 240 ही रुपए में तो लेगा, तो वो अब रोहन का क्या बन जाएगा कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। तो अब हम लोग यहां लिख देंगे रोहन का कॉस्ट प्राइस, जो कि हो जाएगा 240 रुपए। अब यहां पे भैया ने क्या किया, इन्होंने अपने बुक को लॉस पे बेच दिया, किसको, ऋषि को बेच दिया लॉस पे। कितने परसेंट लॉस पे बेचा 10% पे, तो लॉस परसेंट अब हो जाएगा 10%। और हमको यहां पे क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है कि अब कितने रुपए में इन्होंने ऋषि को बेचा होगा बुक को, तो सेलिंग प्राइस निकालना है। तो अब हमको क्या करना है, फिर सिंपल सा वही ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला, सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस गेन और लॉस परसेंट। अब हमको यहां पे सीपी कितना दिया गया है 240 रुपए, एसपी हमको निकालना है 100 प्लस, अब यहां पे प्लस नहीं लगेगा, अब की बार लॉस हो रहा है तो कौन सा साइन लगेगा माइनस का, माइनस का कितने का लॉस हो रहा है 10 का, तो यहां पे 10 लिख दिया 10%। तो 240 इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 10 90। अब इनको भैया कर दो ट्रांसफर, तो ये 90 डिवाइड में था इधर आ जाएंगे मल्टीप्लाई में, और ये 100 मल्टीप्लाई में था इधर किस में आ जाएंगे डिवाइड में, तो एसपी हो जाएगा। अब यहां पे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, सेकंड से सेकंड, 24 और 9 को क्या करा देंगे मल्टीप्लाई, तो 4 9 36, 9 2 18, और 18 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 21, तो हो जाएगा 216 रुपए में। तो भैया इसीलिए इनको लॉस हो गया 10% का, क्यों, क्योंकि इन्होंने जो बुक लिया था इशिता से वो 240 रुपए में लिया, और लेकिन बेचा कितने में 216 रुपए में, इसीलिए इनको 10% का यहाँ पे क्या हो गया लॉस हो गया। तो इसका मतलब हमको क्वेश्चन में निकालना क्या था, हमको ये निकालना था कि व्हाट डिड ऋषि पे फॉर हिज बुक। तो भैया जितने में इन्होंने बेचा होगा ऋषि को कितने रुपए में बेचा 216 रुपए में। इसका मतलब जो ऋषि को बुक पड़ी है, जो ऋषि ने पैसा दिया होगा बुक खरीदने का, वो कितना रुपए दिया होगा 216 रुपए। तो ऋषि पे फॉर बुक इक्वल टू 216, मतलब 216 रुपीज में ऋषि भैया को बुक मिल गई, और यहां पे रोहन भैया को क्या हो गया
लॉस हो गया, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, इनको पता नहीं था प्रॉफिट लॉस के बारे में, जैसे आपको अभी नहीं पता था प्रॉफिट लॉस, इसीलिए बोल रहे हैं इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, तो कल को आपको भी अपनी बुक कहीं बेचना पड़ जाए, कोई आर्टिकल बेचना पड़ जाए किस पे, OLX पे, तो कहीं भैया लॉस मत कर देना अपना, इसलिए अभी से सीख लो, प्रॉफिट ही कमाना है। तो यहाँ पे इसका मतलब ऋषि भैया ने बुक पा ली 216 रुपए में, और यहाँ रोहन भैया को क्या हो गया, लॉस। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो देखते हैं क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा, ये फेवरेट क्वेश्चन है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बुक इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बुक, फाइंड द गेन परसेंट। तो यहां पे कह रहा है कि भैया जो 8 बुक बेची गई हैं, जो उनका कॉस्ट प्राइस था वो इक्वल था 6 बुक के सेलिंग प्राइस के बराबर, तो हमको गेन परसेंट बता दो। फिर सुना क्वेश्चन, सुनिए भैया, कह रहा है क्वेश्चन में 8 बुक का जो कॉस्ट प्राइस था वो इक्वल है सेलिंग प्राइस 6 बुक के बराबर, जो 6 बुक को जो बेचा गया उसके सेलिंग प्राइस के बराबर, हमको क्या निकालना, गेन परसेंट। तो हमने देखो बताया था, क्वेश्चन में ही आपको बता दिया गया है कि आपको निकालना क्या है, तो सिंपल सा गेन परसेंट निकालना है। इसका मतलब यहां पे भैया जी को क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, तभी यहां पे क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे पूछ लिया गया गेन परसेंट निकालने के लिए, नहीं तो आपसे ये पूछा गया होता फाइंड लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज, लेकिन यहां पे कंफ्यूजिंग नहीं किया गया, उन्होंने आपसे सीधे डायरेक्ट पूछ लिया भैया सीधे गेन परसेंट निकालो। इसका मतलब आपको यहां पे दिमाग लगा के समझ जाना है कि आपको क्वेश्चन में क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो देखो इसका एक हम टेक्निक बता रहे हैं, सिंपल फॉर्मूला है, कॉम्पिटिशन में लगता है ये फॉर्मूला और आपको इजी पड़ेगा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो क्या करना, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बुक, तो यहां लिख दो CP इंटू 8, ठीक है, इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बुक, तो SP इंटू लिख दो 6, जितने का कॉस्ट प्राइस मतलब जितने बुक को बेचा गया है उसको कॉस्ट प्राइस से उसके मल्टीप्लाई कराओ, और जितने बुक को बेचा गया है, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करा दो नंबर ऑफ बुक से। अब ये आपका फॉर्मूला है। तो अब क्या होता है, बस एक चीज यहां याद रखिएगा इस फॉर्मूले में, जो SP जितने बुक बेची गई थी SP में, वो अब इनका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और जितना बुक में कॉस्ट प्राइस थी, नंबर ऑफ बुक्स थी, वो इनका बन जाएगा SP, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है, घूम फिरा के ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो जो यहां पे 8 मल्टीप्लाई हुआ था CP के साथ, अब वो CP हो जाएगा 6, तो यहां पे लिख लो भैया CP 6, और यहां पे SP को लिख लो 8, क्या लिख लो, SP को लिख लो 8। तो मतलब पहले क्या करना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बुक, तो CP इंटू 8 इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बुक, SP इंटू 6। अब उल्टा हो जाएगा, जो यहां पे सेलिंग प्राइस थी 6 बुक की, वो CP का क्या बन जाएगा, प्राइस, तो CP हो जाएगा 6, और जो यहां सेलिंग प्राइस, ओ सॉरी, हाँ, जो सेलिंग प्राइस होगी वो बन जाएगा आपका 8, मतलब उल्टा कर देना, तो ये CP हो जाएगा, ये SP हो जाएगा। तो अब देखो हमको पता है हमको गेन हो रहा है, तो गेन कब होता है, जब हमारा SP बड़ा होता है CP से, और हमको यहां पे पता चल जाएगा कि हमको गेन ही हो रहा है, क्योंकि SP हमारा बड़ा है किससे, CP से, SP हमारा 8 है और CP हमारा कितना है 6, तो यहां पे सीधे गेन निकाल लो, गेन कह लो या प्रॉफिट कह लो, दोनों बात बराबर। तो यहां पे प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था, SP माइनस CP, तो यहां पे SP हो जाएगा 8 और CP हो जाएगा 6, 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि ये रुपए में नहीं दिया गया तो इसको 2 लिख लेना। अब ये हो जाएगा आपका 2, तो मतलब प्रॉफिट हमको हो रहा है 2 रुपए, रुपए में नहीं है लेकिन आप समझ लो 2 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब हमको परसेंटेज निकालना है, गेन परसेंट निकालना है, गेन परसेंट कह लो या प्रॉफिट परसेंट कह लो, दोनों एक बात, ठीक है। तो यहां पे फॉर्मूला क्या था गेन परसेंट का, हमने पढ़ा है गेन अपॉन CP इंटू 100। तो यहां पे गेन हो जाएगा, प्रॉफिट जो हुआ था हमको 2 रुपए का, CP हमारा कितना था यहां पे 6, और इंटू 100, 2 1 2, 2 3 6, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 3, और इसको जब डिवाइड कराओगे तो यहां पे ये आएगा मैक्सिमम, डिवाइड कराने पे यहां करा लो, 3 3 9, 10 में से 9 गए 1, 3 3 9, फिर यहां पे पॉइंट लगेगा और यहां 10 आएगा, और ये इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट होगा आपको परसेंटेज में वो हो जाएगा 33.3%, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा भैया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो भैया यहीं तक प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। हम एक नेक्स्ट सीरीज बनाएंगे जब आपके पेपर होने वाले होंगे हाफ ईयरली वाले, तो उसके पहले हम एक सीरीज बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ इनके क्वेश्चंस को ही सॉल्व कराएंगे एज अ रिवीजन में। ठीक है, तो अभी इतने क्वेश्चंस हमने लिए थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बुक के। ठीक है, तो इनको हमने ले लिया, आपको समझा दिया, आपको समझ में भी आ गया हो। जो ना समझ में आएगा आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन नंबर हमको बता दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे सिंपल इंटरेस्ट हमको पता करना है भैया सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब होता है साधारण ब्याज, हिंदी में कह लो भैया। तो सिंपल इंटरेस्ट क्यों कहा जाता है, इसको सिंपल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या होता है एक ही बार ब्याज लगता है। जो इंटरेस्ट लगता है, अब इंटरेस्ट क्या होता है, तो किसी चीज में आपको जब इंटरेस्ट है तो आपको क्या उसमें आपको कुछ ना कुछ उससे ज्यादा मिल रहा है। जब आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है, मान लो आपको किसी गेम में इंटरेस्ट है, तो गेम में कब इंटरेस्ट आया होगा, जब आपका उसमें मन लग गया, उसमें आपको इंटरेस्ट आ गया, उसमें मन लग गया आपका, आपको उसको उस गेम को खेलने से मजा आने लगा, तो आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है ना। तो जब कोई चीज मिलती है, इंटरेस्ट लगती है, तो उसमें हमको प्रॉफिट भी हो सकता है, गेन भी। ठीक है, क्यों आप बता रहे हैं प्रॉफिट और गेन भी, क्योंकि कभी कभी ये जब हम लोग बैंक से पैसा उधार लेते हैं तब हमको होता है ये गेन, ये जो इंटरेस्ट होता है ये हमको देता है लॉस, क्योंकि भाई हमको बढ़ के पैसा देना पड़ता है बैंक को जब हमको पूरा पैसा चुकाना होगा बैंक वालों को। लेकिन जब हम किसी को पैसा देते हैं कुछ परसेंट पे, कुछ इंटरेस्ट रेट पे, तब हमको मिलता है वहां से प्रॉफिट। तो जैसे मान लो कि तुमने किसी दोस्त को अपने पैसा दिया 200 रुपया और बोल दिया हम 5% का इंटरेस्ट लेंगे, तो भैया जो तुम इंटरेस्ट लोगे, तो जब तुम्हारा दोस्त तुमको पैसा चुकाएगा तो तुमको कुछ बढ़ा के ही पैसा देगा, जो 5% का तुमने इंटरेस्ट लगा दिया है। तो इसलिए यहां पे तुमको हो गया प्रॉफिट। तो कभी कभी जब आप उधार लोगे तो ये जब इंटरेस्ट आपके ऊपर लगेगा तब आपको होगा लॉस, और यही इंटरेस्ट आपको प्रॉफिट कब देगा, जब आप किसी को पैसा उधार दोगे। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, इंटरेस्ट प्रॉफिट और लॉस दोनों देता है। प्रॉफिट तब देगा जब आप किसी को उधार दोगे, और लॉस तब मिलेगा जब आप किसी से पैसा लोगे। लेकिन कब, जब उस पर इंटरेस्ट रेट लगाया जा रहा हो। शायद आपका दोस्त इतना दिल का अच्छा हो कि वो क्या कह दे कि ले जाओ यार, तुम 200 ही रुपए देना, तुम बढ़ के मत देना पैसा, हम तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगा रहे हैं। लेकिन ये काम आजकल जानते हो, सब दोस्त बहुत दिमाग होता है सबके पास कि कोई ना कोई प्रॉफिट जरूर चाहता है, और दोस्त बहुत प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। तो बैंक के साथ तो ऐसा नहीं होगा। बैंक से आप उधार लोगे तो आपको पैसा बढ़ा के ही देना पड़ेगा, वहां पे होगा आपको लॉस। और जब बैंक तो आपसे कभी पैसा नहीं लेगी, बैंक एक्चुअल में खुद ही इतनी माला माल होती है कि उसको आपकी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जरूरत कब पड़ती है, जब आप अपना पैसा जमा करने जाते हो। तो जब आप पैसा अपना जमा करने जाते हो वहां पे बैंक में, तो वो आपको कुछ ब्याज बढ़ा के देता है कि आप हमारे बैंक में इतना पैसा रखे रहिए, और इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको लौटाएंगे यही पैसा 2 साल बाद कुछ परसेंट प्रॉफिट के साथ, कुछ परसेंट इंटरेस्ट के साथ। और उसी इंटरेस्ट को जब वो कैलकुलेट करते हैं, जो अमाउंट बनता है उसको आपको बढ़ा के 2 साल बाद क्या कर देते हैं, दे देते हैं। लो भैया, आपको खुशी हो जाती है, आप बोलते हो अरे यार क्या मजेदार काम है यार, पैसा दो बैंक को, अपना पैसा जमा करो बैंक में, और 2 साल बाद लेने जाओ बैंक से पैसा, तुमको कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो यहां पे हो जाता है ये सिंपल इंटरेस्ट की बात। तो आई होप ये सिंपल इंटरेस्ट मतलब समझ में आ गया होगा। सिंपल इंटरेस्ट इज द क्विक एंड इजी मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन अ लोन और अर्न ऑन अ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट होता है जो चार्ज किया जाता है, या तो जब आप लोन लेते हो या तो जब आप लोन किसी को देते हो। इट इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। हमेशा याद रखिएगा, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट लगेगा वो हमेशा किस पे लगेगा, प्रिंसिपल अमाउंट में। मतलब कि जैसे आपने अपने दोस्त को 200 रुपए दिया तो 200 रुपए पे ही ब्याज लगेगा। ये नहीं कि कल को वो 200 रुपए बढ़ के तुमको, मान लो वो ब्याज उसमें तुमने लगाया 1 साल का, ठीक है, अब 1 साल का तुमने ब्याज लगा दिया 200 रुपए में, तो वो बन गया 250 रुपए। अब उस तुम 250 रुपए में फिर से उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाओगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो वहां पे आपको सिंपल सा सिर्फ हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पे ही पैसा आपका क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। कभी भी अमाउंट पे नहीं लगेगा, जो फाइनल अमाउंट है उस पर ब्याज नहीं लगता है, प्रिंसिपल अमाउंट पे ही आपका ब्याज लगता है, जितने रुपए में आपने उधार दिया है किसी सामने वाले इंसान को। मेक इट स्ट्रेट फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड। तो डिफिनीशन जो है सिंपल सी है, वो है इंटरेस्ट इज द एडिशनल मनी पेड बाई अ बोरोवर फॉर यूजिंग अ लेंडर्स मनी और मनी अर्न्ड बाय एन इन्वेस्टर। तो सिंपल सा मतलब है, इंटरेस्ट क्या है, एडिशनल मनी है, कुछ बढ़ के पैसा आपको मिलता है जब आप किसी से बोरो करते हो। ठीक है, फॉर यूजिंग अ लेंडर मनी। तो लेंडर कौन होता है, जो पैसा देता है, और बोरोवर कौन होता है, जो उधार लेता है। तो यहां पे भैया जो उधार लेता है वो आपको जब पैसा देगा, ठीक है, तो जब पैसा देगा तो आपको कुछ पैसा बढ़ा के देगा जब आप उस पर इंटरेस्ट लगा दोगे। और मनी अर्न्ड बाय एन इन्वेस्टर, तो जो इन्वेस्टर होता है, जो इन्वेस्ट करता है, जो पैसा देता है, तो उसको तो पैसा मिलता ही है बढ़ के कहीं ना कहीं। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है।
तो यहां पे फॉर्मूला भी दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट का, SI इक्वल टू, ये याद रख लीजिएगा, ये फॉर्मूला पूरा आपका यूज आने वाला है क्वेश्चंस में। तो सिंपल सा फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम लोग, SI का फॉर्मूला ये हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यह हो जाएगा आपका SI का फॉर्मूला। और P कंपोनेंट, तो P स्टैंड फॉर द प्रिंसिपल, तो P किसके लिए स्टैंड होता है, प्रिंसिपल कहते हैं, तो प्रिंसिपल अमाउंट जितने आप पैसा दे रहे हो, इनिशियल अमाउंट। R इज द रेट, तो ये परसेंटेज, जितना परसेंट आपका इंटरेस्ट लगता है वो रेट होता है आपका परसेंटेज पर ईयर। एंड T इज द टाइम, और T क्या होता है आपका, टाइम होता है, कितने साल के लिए आप किसी को उधार दे रहे हो वो आपको T बताएगा, और अपॉन में 100 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा पूरा फॉर्मूला SI का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो ये आपको दिया गया है, ये हम आपको क्वेश्चंस में आगे बताते हैं। ये पढ़िए इसको, अप्लाइंग सिंपल इंटरेस्ट टोटल अमाउंट। तो यहां पे अब देखो, जैसे मान लो प्रिंसिपल अमाउंट जितना आपने रुपए बढ़ा, जैसे आपने अपने दोस्त को 200 रुपए दिया था, उस पर ब्याज लगा, ठीक है। उस ब्याज के बाद आपने 2 साल का समय दिया उसको कि 2 साल का समय है भैया तुम्हारे पास, हमको 2 साल बाद हमारा पैसा हमको वापस चाहिए इतने % ब्याज पे। तो जो फाइनल अमाउंट होगा वो आपका होता है टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट हमेशा फॉर्मूला उसका होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट। तो जितना, जैसे मान लीजिए अमाउंट जो बना होगा, तो प्रिंसिपल अमाउंट वो होगा जितना उसने आपको पैसा दिया था। कितना पैसा दिया था, 200 रुपया दिया था। अब उस पे जो भी इंटरेस्ट लगा, जो बढ़ के उसको मिला, तो जो SI आया, जो इंटरेस्ट रेट आया, जितना उसने आपके ऊपर ब्याज लगाया, वो मान लो 50 रुपए लगाया ब्याज 2 साल में। तो आपको जब वो 2 साल बाद पैसा देगा टोटल, तो वो टोटल अमाउंट कितना देगा, 250 रुपए। कितने रुपए देगा, 250 रुपए। तो ये टोटल अमाउंट हो जाएगा। तो अरे ये आया कैसे, ये प्रिंसिपल अमाउंट जो था उस, और जो हमारा इंटरेस्ट लगा हमारे प्रिंसिपल अमाउंट पे, उन दोनों को ऐड कराने पे। तो जो टोटल अमाउंट आया, ये आपको ये बताएगा कि 2 साल बाद आप जब पैसा लेने जाओगे अपने दोस्त से, तो कितना पैसा लेके आओगे, 250 रुपए। और यही जो 50 रुपए आपको बढ़ के मिला, यही आपका क्या हो जाता है, इंटरेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, इंटरेस्ट, मतलब आपको प्रॉफिट। क्या हो रहा है आपको, 50 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है। तो यहां पे टोटल अमाउंट फॉर्मूला जो हमने आपको बता दिया, टोटल अमाउंट ए इज द सम ऑफ द प्रिंसिपल एंड द सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां पे फॉर्मूला सेम वही है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस SI। तो देखो यहां पे इन्होंने एग्जांपल भी लिया है, देख लेते हैं। यहां पे प्रिंसिपल 200 रुपए, SI 60 रुपए, तो टोटल अमाउंट 260। तो वही फॉर्मूला, वही वो एग्जांपल हमने लिया जो कि ये 200 रुपए आपका प्रिंसिपल और SI जो 50 रुपए, तो इन्होंने 60 रुपए लिया, 260 रुपए, ठीक है। तो सेम आपको समझ में आ गया, सेम एग्जांपल है। तो यहाँ पे रियल वर्ड में क्या है, दिस कैलकुलेशन इज क्रिटिकल फॉर अंडरस्टैंडिंग द ट्रू कॉस्ट ऑफ द लोन। तो हमको कैसे पता चलेगा कि कितना हमको ब्याज देना है। जैसे हमको कल को लोन लेना पड़ा अपने बैंक वालों से, तो भैया हमको निकालना तो आना चाहिए ना कि हमको ब्याज कितने % का देना है उसको 2 साल बाद। पता चले बैंक वाले हमसे ज्यादा पैसा ले ले, हमको पता ही ना हो ब्याज के रूप में, भाई बेवकूफ बना ही सकते हैं अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकालना आएगा। तो यहां पे इसलिए आपकी ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट पड़ जाती है कि आपको कैलकुलेट कर लेते हो कि 2 साल बाद जब हम बैंक को पैसा देंगे, जो हमने उधार लिया बैंक से, तो कितना हमको उस पर ब्याज देना है, कितना इंटरेस्ट उस पर हमको देना है, एक्स्ट्रा हमको कितना अपने आप से बढ़ा के उस बैंक को देना है, ये आपको पता चल जाता है। तो फाइनल वैल्यू ऑफ सेविंग एंड मेकिंग इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस। तो ये सब बात आपकी हो गई। तो सिंपल सा यहां पे हम आपको समझा दे रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस SI। तो ये आपका टोटल हो जाएगा अमाउंट का फॉर्मूला, ठीक है। तो बस ये 2 फॉर्मूले याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹25,000 फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। ऑल्सो फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो कहने का मतलब है भैया, हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, हमने जो उधार लिया था वो लिया था मान लो 25,000 रुपए का, ठीक है। कितने साल के पीरियड पे लिया था, 4 साल की। 4 साल बाद ही हम आपको भैया आपका पैसा दे पाएंगे। फिर उस पे जो ब्याज लगा, इंटरेस्ट लगा, वो कितने % का लगा, 9% का लगा, ठीक है। तो हमको ये बताना टोटल अमाउंट हम जब देंगे 4 साल बाद तो कितना देंगे। तो देखो भैया, हमने पहले निकालना है SI, कितना ब्याज लगेगा हमारे प्रिंसिपल अमाउंट पे। तो SI का फॉर्मूला क्या था, P इंटू आर इंटू टी अपॉन
100। तो लगा दो भैया यहाँ पे फॉर्मूला, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल हो जाएगा 25,000 रुपए इंटू आर हमारा क्या हो जाएगा, रेट जो कि 9% है। देखो यहाँ पे अपॉन 100 इसीलिए लग जाता है क्योंकि परसेंट का बात कही है, और परसेंट में जब हम लोग उसको फ्रैक्शन में लेके आते थे, याद करिए हमने क्या बताया था रेशियो वाले में, कि जब कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज में कि जब आपका परसेंट लगा रहता है तो जो गुलंडी वाला होता है ये क्या हो जाता है, जब फ्रैक्शन में लिखा जाता है नीचे आ जाता है और क्या हो जाता है 100। ये गुलंडी वाला जो परसेंटेज का सिंबल होता है, जब इसको हम लोग हटाते हैं और फ्रैक्शन में लाते हैं तो ये गुलंडी वाला साइन नीचे आ जाता है और ये क्या बना लेता है 100। तो यहाँ पे भैया इसीलिए यहाँ पे देखो नीचे 100 लगाया गया अपॉन 100, ठीक है, इंटू टाइम 4 अपॉन का 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, अब मल्टीप्लाई करा लो, 4 9 36, ठीक है, 6 5 30, 6 2 12, 12 प्लस 3 15, 3 0 0, 3 5 15, 3 2 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 8 8 प्लस 1 9। तो हो जाएगा 9000। दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? थोड़ा बहुत हो गया लेकिन इतना तो दिख गया होगा ना, 9000 तो दिख ही गया होगा। ये टोटल आपका क्या हो जाएगा 9000, ठीक है। तो हम इसको इरेज कर देते हैं। तो आपका जो आ गया एस आई वो आ गया 9000। अब ये 9000 आया है तो अब हमको टोटल अमाउंट, ये तो हमारा भी ब्याज निकल के आया कि कितना हमको ब्याज देना है 4 साल बाद 25,000 रुपए पे। तो हमको कितना का ब्याज देना है 9,000 रुपए। लेकिन जो टोटल अमाउंट हमको देना होगा 4 साल बाद, तो वो कैसे हम लोग निकालते हैं? हमने बताया था फॉर्मूला, प्रिंसिपल अमाउंट जितना आपने उधार लिया था प्लस जितना आपको ब्याज देना है, दोनों को ऐड करा दो। तो यहां पे हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 25,000 रुपए हमने उधार लिया था और उस पे जो ब्याज हमको देना है वो कितना देना है 9,000। अब दोनों को ऐड करा लो तो टोटल अमाउंट हमको कितना देना होगा 4 साल बाद। तो यहां पे 5 और 4 9, तो हो जाएगा आपका 34,000 रुपए। इसका मतलब आपको जो ब्याज देना पड़ेगा 4 साल बाद, जो आपने 25,000 रुपए का लोन लिया था उस पर आपको टोटल अमाउंट जो देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 34,000 रुपए 4 साल बाद। 34,000 रुपए देना है, 34,000 रुपीज आपको 4 साल बाद देना ही देना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रवि बोरोड ₹2,000 एट 2% per annum and 1,000 at 5% per annum. He cleared his debt after 2 years by giving 2,800 and a watch. What is the cost of the watch? तो रवि भैया हैं, इन्होंने उधार लिया 2,000 रुपए का 2% ब्याज पे। फिर इन्होंने 1,000 रुपए लिया 5% ब्याज पे। फिर इन्होंने क्या किया, ही क्लियर्ड हिज डेप्ट आफ्टर 2 years बाई गिविंग 2,800 एंड अ वॉच। तो इन्होंने 2 साल बाद अपना जब ब्याज पूरा किया तो इन्होंने क्या किया भैया ने, कि इनके पास पैसा था नहीं, कहीं वो क्या होता है जो हम लोग खेलते हैं गेम वाले ऐप, सट्टे वाले ऐप ना, तो उसमें इन्होंने लगाया होगा। अब इनके पास पैसा बचा नहीं तो इनका बचा बस 2800 रुपए, और अब इनके पास देने के लिए क्या थी, सिर्फ अपनी घड़ी। तो भैया इन्होंने क्या किया, 2800 रुपए और घड़ी को दे दिया, जिससे इन्होंने उधार लिया था रवि भैया से, ठीक है। सॉरी रवि भैया नहीं, रवि तो उधार ही लिए, जिनसे भी लिया होगा उनको इन्होंने अपना 28 रुपए दे दिया और एक वॉच दे दी। अब हमको ये पता करना है कि जो वॉच की कॉस्ट होगी, उस वॉच की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, ठीक है, कितने दाम की होगी, तो हमको ये निकालना है। तो देखो पहले हमको क्या करना है, पहले भैया का टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं, कितना इन्होंने इनका ब्याज बना होगा 2 साल पे, ठीक है। तो पहले हम लोग निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, 1 मिनट, ठीक है। तो पहले SI1 निकाल लो। अब SI1 जब निकालेंगे तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या हो जाएगा, सॉरी 100। तो भैया ने 2,000 रुपए लिया था पहली बार में, कितने परसेंट का ब्याज लगा था 2 साल का, और टाइम कितना लोगे 1 ईयर, और यहां पे हो जाएगा 100, ठीक है। तो 200 से 100 कट जाएगा, 2 2 जा 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 40 रुपीज, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 40 रुपीज। फिर यहां पे SI2 लिखोगे,
ठीक है। और अच्छा 1 मिनट, यहां पे टाइम हमको लगता है सेम रहेगा, 2 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे भैया ने अलग अलग पैसा लिया है ना, और टाइम कितना लिया था, 2 ही साल लिया था दोनों के लिए, तो यहां पे 2 ही रहेगा। ठीक है, यहां पे टाइम 2 रहेगा, पर एनम नहीं है तो मतलब 2 रहेगा, टाइम सेम रहेगा दोनों जगह। तो यहां से 2 से कटा, 2 2 4, और यहां पे 2 2 4, और 20 × 4 हो जाएगा 80 रुपीज। तो पहले पे इनको जो ब्याज पड़ा वो पड़ा 80 रुपीज का। फिर इनको यहां पे दूसरा जो ब्याज पड़ा 1000 रुपए पे, वो कितने का पड़ा, तो 1000, रेट हो जाएगा 5, और टाइम 2 ही साल रहेगा, क्योंकि इन्होंने भी 2 साल का समय लिया था जब 1000 रुपए लिया। ठीक है, अपॉन 100। तो यहां पे 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 5 2 10, और 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो टोटल अब इनका जो ब्याज आ गया, जब इन्होंने 2000 रुपए लिया था, प्लस जब इन्होंने क्या लिया था, दूसरा वाला ब्याज 1000 रुपए का 5% पे, तो दोनों को जब ऐड कराएंगे तो हो जाएगा 100 प्लस 80, तो हो जाएगा टोटल 180। तो मतलब जो टोटल ब्याज इनको पड़ा वो पड़ा 180 रुपीज। ठीक है, जब उन्होंने 2000 रुपए और 1000 रुपए लिया था अलग अलग ब्याज पे, एक 2000 रुपए लिया था इन्होंने 2% ब्याज पे, और दूसरा वाला इन्होंने लिया था 1000 रुपए 5% ब्याज पे। ठीक है, तो जो दोनों पे इंटरेस्ट लगेगा, एक पे लगेगा 100 रुपए और दूसरे पे लगेगा 80, तो जो टोटल इनको इंटरेस्ट देना है, तो टोटल जो ब्याज देना है 2 साल बाद, वो देना है 180 रुपए। अब हम लोग क्या करते हैं, टोटल प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। तो इतना तो इनको देना ही देना, ये इनका इंटरेस्ट है, ब्याज है दोनों, जो 2000 रुपए और 1000 रुपए इन्होंने लिया, दोनों का मिला के जो इनको ब्याज देना है वो देना है इनको 180। लेकिन पैसा भी तो देना है, जो प्रिंसिपल वैल्यू वो भी तो देनी पड़ेगी। तो जो पहले का प्रिंसिपल था P1 और P2 को ऐड करा देंगे। तो पहला प्रिंसिपल था हमारा कितना, 2000 रुपए, प्लस दूसरा प्रिंसिपल था हमारा 1000 रुपए, दोनों को ऐड कराया तो हो गया 3000 रुपए। तो टोटल जो इनको प्रिंसिपल अमाउंट देना वो तो 3000 देना ही देना है, और उस पे जो इनको ब्याज देना है, दोनों ब्याज मिला के वो टोटल इनको देना है 180। अब दोनों को ऐड करा लो तो टोटल अमाउंट निकल आएगा तुम्हारा, तो टोटल अमाउंट निकल आएगा। तो यहां पे टोटल अमाउंट निकालने के लिए टोटल प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, टोटल प्रिंसिपल अमाउंट प्लस टोटल इंटरेस्ट अमाउंट। आप ये भी कर सकते थे कि पहले ही आप अमाउंट निकाल लेते, पहले वाला जब ब्याज आपने लिया था कितना, 2000 रुपए 2% पे, तो यहां पे जो 80 रुपए आया आप इसको 2000 में क्या करा देते, ऐड करा देते, तो पहले ही अमाउंट निकल आता। लेकिन हमने क्या किया, हमने पहले दोनों का ब्याज निकाल लिया, दोनों को ऐड करा दिया, तो दोनों का जो ब्याज होगा, दोनों जो इन्होंने अमाउंट लिया है टोटल देना पड़ेगा 180 रुपए। फिर हमने प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लिया, जो टोटल इनको देना ही देना 2000 और 1000 कितना हो जाएगा 3000। तो अब जो टोटल अमाउंट होगा जो इनको 2 साल बाद देना है, तो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट इनको कितना देना है, 3000 रुपए तो देना ही देना है। ठीक है, प्लस टोटल इंटरेस्ट कितना देना है, ब्याज कितना देना है, वो देना है इनको 180 रुपए दोनों लोन का। तो यहां पे 180 रुपए अब ऐड करा दोगे तो हो जाएगा टोटल 3180 रुपए। ठीक है, अब तुमको ये पता चल गया है 2 साल बाद इनको दोनों उधार जो इन्होंने लिए थे, 2000 वाला और 1000 वाला, दोनों को मिला के और ब्याज को भी मिला के जो इनको फाइनल अमाउंट देना है 2 साल बाद भैया जी को, वो देना है 3180 रुपए। इतना समझ में आ गया होगा। अब इन्होंने कहा कि हमको कॉस्ट निकालनी है वॉच की, क्योंकि इनके पास पैसा था नहीं ज्यादा, तो इन्होंने क्या दिया, 2800 रुपए दिया और अपनी घड़ी दे दिया। तो देखो टोटल अमाउंट इनको जितना देना था वो यहां लिख लो, इक्वल टू इन्होंने अपना 2800 रुपए दे दिया और एक वॉच दे दी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ वॉच। तो टोटल अमाउंट इनको जो देना था वो देना था इनको 3180 रुपए, और इन्होंने दिया क्या, इन्होंने दिया 2800 रुपए और कॉस्ट ऑफ वॉच अपनी घड़ी दे दी। अब हमको यही कॉस्ट ऑफ वॉच निकालनी है, तो जो ये प्लस में है इधर, ठीक है, आपका आरएचएस में इधर आ जाएगा, एलएचएस में माइनस में। तो 31,000 सॉरी
तो 3180 से हम लोग 28 रुपए को क्या करा देंगे, माइनस करा देंगे। तो भैया यहां माइनस करा दो, तो 3180 और 2800 रुपए। अब यहां पे कैरी लेंगे, आ जाएगा कितना 11, तो यहां पे 9 10 और 11। तो इसका मतलब जो इनको घड़ी मिली है कॉस्ट ऑफ वॉच, उसका जो प्राइस है वो कितना है 380 रुपए। कितना है 380 रुपए। तो जो घड़ी का दाम था वो कितना था 380 रुपए। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहां पे सब कुछ सही था। 11 से कैरी लेंगे ना, 9 10 और 11, 380 रुपए। तो टोटल जो इनको वॉच पड़ी वो कितने की पड़ी थी 380 रुपए की। ठीक है, तो भैया आगे बढ़ जाओ। अब आते हैं मिस्टर गर्ग लेंट रुपीज 15,000 to his friend. He charged the interest at 15% per annum on rupees 12,500 and 18% on the rest. How much interest did he earn in 3 साल बाद। तो भैया बोल रहे हैं मिस्टर गर्ग जो थे, इन्होंने अपना पैसा दिया एक अपने फ्रेंड को, जो कि अमाउंट था कितना पैसा दिया 15,000 रुपए। कितना पैसा दिया 15,000 रुपए। अब इन्होंने क्या किया 15% का ब्याज लगाया कितने रुपए पे 12,500 रुपए पे। ठीक है, तो मान लो भैया जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हो जाएगा हमारा 15,000 रुपए, जो इन्होंने टोटल अमाउंट दिया उधार पे। लेकिन भैया ने बहुत दिमाग से गेम खेला। दिमाग क्या खेला, इन्होंने क्या किया पहले वाले प्रिंसिपल पे, मतलब इन्होंने जो 12,500 रुपए दिया उसको दिया 18 सॉरी कितने परसेंट पे, रेट R1 कितने परसेंट पे 15% ब्याज पे। तो P1 कितना हो जाएगा 12,500 और R1 कितना हो जाएगा 15%। ठीक है, तो इन्होंने गेम बहुत अच्छा खेला। देखो फिर इन्होंने क्या किया, अलग से दूसरा जो बचा पैसा रेस्ट 18% 18% ऑन द रेस्ट अमाउंट। तो इन्होंने क्या किया 12,500 रुपए पे इन्होंने 15% का ब्याज लगाया, और बाकी जो पैसा बचा था उस पे इन्होंने कितने परसेंट का ब्याज लगाया R2, उस पे लगाया इन्होंने 18% का। तो अब हमको P2 तो निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल कितना इन्होंने दिया, तो टोटल अमाउंट इन्होंने कितना दिया था 15,000 रुपए उधार। पहले वाले प्रिंसिपल पे कितना कितना इन्होंने परसेंट का ब्याज दिया 15%। तो जो पहले वाला प्रिंसिपल है पहले वाला उसको माइनस करा दो। तो जब माइनस करा दोगे 10 में से 5 गए 5 और 4 में से 2 गए 2, तो हो जाएगा आपका 250 रुपए। तो इसका मतलब जो बाकी 12,500 रुपए को इन्होंने 15% ब्याज पे दिया, तो जो बाकी अमाउंट बचा था 15,000 में से वो कितना बचा था 2,500 रुपए, और उसको इन्होंने कितने परसेंट ब्याज पे दिया 18% पे दिया। तो भैया यही काम करना तुम लोग भी, पहले यहां पे P2 निकाल लेना, यहीं पे निकाल लो। तो यहां पे इसका मतलब P2 हमारा कितना था 2,500 रुपए। यहां पे जो रेस्ट लिखा है इसका मतलब ही यही था कि जो इन्होंने पहला वाला प्रिंसिपल अमाउंट है 12,500, उसको टोटल वाले प्रिंसिपल अमाउंट से क्या करा दो माइनस, तो तुम्हारा P2 निकल आएगा। अब हमको ये बताना है कि 3 साल बाद उन्होंने कितना ब्याज कमाया। तो दोनों का जो टाइम पीरियड था, देखो भैया T1 का जो टाइम पीरियड था वो भी 3 साल का, और T2 का भी जो टाइम पीरियड था वो भी 3 साल का। तो अब पहले वाले का ब्याज निकाल लेते हैं और दूसरे वाले का ब्याज निकाल के हमको सिर्फ अमाउंट नहीं बताना, सिर्फ हमको ब्याज बता देना कितना इनको ब्याज मिलेगा 3 साल बाद। तो देखो पहले वाले का हम लोग ब्याज निकालेंगे, SI1 लिख देंगे। ठीक है, तो यहां पे फॉर्मूला लिख देना P इंटू R इंटू T अपॉन 100, और सबके आगे लगा देना 1 P1 R1 T1। P1 हमारा 12,500 इंटू R1 हमारा 1500 और T1 हमारा 3 हो जाएगा अपॉन 100। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 125 और 15 इंटू 3 तो हो जाएगा 45। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करा लो यहाँ पे, तो 125 और यहां पे हो जाएगा आपका 45। ठीक है, तो 45, तो 5 5 25, 5 2 10 और यहां पे 12, 5 1 5 और यहां पे 6, 4 5 20, 4 2 8 और 9 और 10, 4 1 4 और 1, तो हो जाएगा 5625। ठीक है, हमको पता है दिखा नहीं होगा आपको, थोड़ा मेरे मुंह पे लिख गया होगा, लेकिन समझ जाइए यहां पे हम लिख दे रहे हैं नीचे 5625 मल्टीप्लाई कराने पे जो अमाउंट आया वो कितना आ गया 5625। मतलब इनको जो पहले वाले प्रिंसिपल अमाउंट पे जो ब्याज देना है 3 साल बाद वो देना है 5,625 रुपए। अब हम दूसरे वाले का निकाल लेते हैं, तो दूसरे वाले का देखो भैया निकालना है,
SI2। अब SI2 निकालना है तो SI2 के लिए हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100। तो P2 हमारा कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारा P2 कहां गया, ये 250 रुपए। तो 250 रुपए इंटू R2 हमारा कितना हो जाएगा 18%, तो 18, और T2 हमारा कितना हो जाएगा, सेम रहेगा 3 साल, तो 3 साल अपॉन का 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ठीक है। और ये 18 3 54 और 25 इनको 54 कर दो, 4 5 20, 4 2 8, 8 प्लस 2 10, फिर यहां पे 5 5 25, 5 2 10 और 12, तो आ जाएगा 1350, ठीक है। तो मतलब दूसरे वाले प्रिंसिपल अमाउंट पे 25 रुपए जो उन्होंने उधार दिया था 18% ब्याज पे 3 साल के लिए, उस पे इनको जो ब्याज देना है वो कितना देना है 1350, और पहले वाले पे इनको जो ब्याज देना था वो देना था 5625। तो टोटल ब्याज इनको कितना देना है, तो टोटल इंटरेस्ट, तो यहां पे लिख देंगे SI1 प्लस SI2। SI1 कितना है 1350 प्लस SI2 कितना है हमारा, हो जाएगा 5650, ठीक है। अब भैया इनको इरेज कर दो और यहां ऐड कर लो, तो ऐड कराने पे जो आ जाएगा 1350 और 5625, ठीक है। 5 5 2 7, 6 प्लस 3 9 और 5 और 1 6, तो हो जाएगा 6975 रुपीज। तो जो टोटल इनको ब्याज देना होगा दोनों प्रिंसिपल के बाद, दोनों प्रिंसिपल अमाउंट के बाद 3 साल में इनको जो मिलेगा प्रिंसिपल, सॉरी इंटरेस्ट, ब्याज जो इनको मिलेगा, जो प्रॉफिट इनको मिलेगा वो मिलेगा 6975 रुपए का, 6975 रुपीज का। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं इस सीरीज में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू रुपीज 20,800 इन 2 years एट द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2% पर एनम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रख लो भैया, इनको भी रख लो इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में, ठीक है। तो देखो हमको ये बताना है कि प्रिंसिपल कितना होगा हमारा जब हमको पैसा मिला 2 साल बाद बढ़ के वो मिला हमको 20,800 रुपए, ठीक है। इसी में तुम्हारा इंटरेस्ट भी छुपा है, हम लोग जानते हैं ना अमाउंट कब निकलता है जब प्रिंसिपल और एसआई को ऐड कराते हैं, तो इसी में तुम्हारा इंटरेस्ट भी छुपा हुआ है इसी अमाउंट वाले पैसे में। और टाइम कितना था 2 साल का, रेट कितना था 2% का। तो अब हमको यही पता करना है कि भैया जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो कितना इन्होंने दिया होगा, कितना पैसा दिया होगा इन्होंने उधार। तो देखो सिंपल सा अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका प्रिंसिपल प्लस एसआई, ठीक है, होता है। हम लोग इसी फॉर्मूले से यहीं से निकाल लेंगे। तो प्रिंसिपल तो एज इट इज रहेगा, लेकिन एसआई जो है सिंपल इंटरेस्ट, उसका फॉर्मूला क्या होता था, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता था, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। होता था कि नहीं होता था, बोल दो हाँ भैया होता था, जी सर होता था, बोलो भैया होता था ना कि हाँ, तो होता था, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल को लिखने की जगह सिर्फ पी लिख लो, ठीक है। तो अब इसको हम लोग फिर से अगर इसको हम लोग लिखें तो हो जाएगा पी प्लस पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, हो गया। अब हमको नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं इसको, अमाउंट इक्वल टू, अब ये बना तुम्हारा फॉर्मूला P प्लस P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 का, यही फॉर्मूला है ना सेम। अब देखो अब हमको जो जो वैल्यू दी गई है उनको पुट करा देना है। तो हमको यहां पे अमाउंट दिया गया था, अमाउंट कितना दिया गया 20,800 रुपए, ठीक है। P हमको नहीं दिया है तो एज इट इज रहने दो, P हमको नहीं दिया तो एज इट इज रहने दो। R हमको दिया गया है, कितना दिया गया 2% का, तो 2 हो जाएगा। टाइम भी हमको दिया गया है, कितना दिया गया है 2 साल का, तो 2 साल का ये भी हो जाएगा 2 हो जाएगा, और अपॉन में 100। तो भैया यहाँ पे 2 मंजा 2, 2 5 जा 10, फिर यहां पे 2 मंजा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 20,800 रुपए
P प्लस P अपॉन 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या करोगे, P के नीचे लगा लोगे 1। अब हमको पता है एल्जेब्रिक में अभी हम लोग ने पढ़ के आए थे कि जब हमको क्या करना रहता है, वेरिएबल हमारे सेम है तो हमको नीचे एलसीएम ले लेना है। तो 1 और 25 का एलसीएम 25 ही आएगा, तो यहाँ पे 25 लिख लो। तो 1 में 25 से मल्टीप्लाई, जो नीचे वही ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लो, तो P में भी 25 से मल्टीप्लाई, तो बना लेगा ये 25P प्लस, अब 25 में तो 1 ही से मल्टीप्लाई करोगे 25 लाने के लिए, तो 1 से मल्टीप्लाई, जो नीचे वही ऊपर, तो P में भी 1 से मल्टीप्लाई, तो P हो जाएगा। अब ये बना लेगा टोटल 25P प्लस P बना लेगा 26P, क्योंकि वेरिएबल सेम है। अलजेब्रिक में हम लोग पढ़ के आए जब वेरिएबल सेम होते तो ऐड हो जाते हैं, तो P और P सेम है, तो 25P प्लस P हो जाएगा 26P अपॉन 25, और यहां पे हो जाएगा 20,800 रुपए। अब क्या करोगे भैया, अब यहां पे जो 20,800 रुपए है इसको ऐसे लिख लो 26P अपॉन 25, ये 25 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये नीचे इधर डिवाइड में था लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये भैया जो मल्टीप्लाई में थे ये आ जाएंगे डिवाइड में, P के साथ मल्टीप्लाई में थे ये आ जाएंगे डिवाइड में। अब भैया यहां कट्टम कुट्टा कर लो, तो हो जाएगा 2 1 2 2 3 6, ठीक है, 2 1 2 0 2 4 8 0 और 0, ठीक है। अब देख लेते हैं ये इसका किससे कटता है ये, तो ये हमको लगता है कटेगा किससे भैया, देखो टेबल में आता है 5 3 15, 5 1 5 और 6 नहीं आएगा, 13 7 8, 8 में 13 इंटू 8, 8 3 24 और 8 1 8 और 9 10, तो हो जाएगा 104। तो 13 1 13, 13 8 104 और यहाँ पे 2 0, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करा लो भैया, तो 800 और 25 को मल्टीप्लाई करा लो, तो यहीं पे करा लेते हैं 800 और 25 को करा लेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे 5 0 5 0 5 8 40, 2 0 2 0 2 8 16, तो 16 0 6 प्लस 4 10 और 1 प्लस 1 2, तो ये पड़ जाएगा आपको 20,000। कितना हो जाएगा 20,000, ठीक है। तो इसका मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो कितना होगा 20,000, और यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इसका मतलब यहां पे लिख लो प्रिंसिपल अमाउंट जो आएगा वो निकल के आ जाएगा कितने का 20,000 का, और यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, और आपका ये पोर्शन पूरा प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट का खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब इन्होंने भैया ने 20,000 रुपए दिए होंगे, तब इनको जो ब्याज लगा इनके प्रिंसिपल अमाउंट पे वो लगा 2% का, कितने साल के लिए 2 साल के लिए, तब इनको जो पैसा बढ़ के मिला वो बढ़ के कितना मिला 800 रुपए, क्योंकि भैया ये 20,800 रुपए अमाउंट है, टोटल अमाउंट इनको जो मिला होगा, तो 20,000 तो इनका प्रिंसिपल हो गया, तो कितना बचा 800 रुपए, तो यही 800 रुपए इनको बढ़ के मिला एज अ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया है, हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लिए थे, ठीक है, और यहीं से सब खत्म होता है। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ये क्वेश्चन ये टॉपिक आसान नहीं होता है बहुत से लोगों के लिए, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहोगे प्रैक्टिस करने पे तो आप आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि आप क्या करोगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। कहां से करोगे, तो आपकी जो बुक दी होगी वहीं से आप क्या कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे। तो हमारे मिक्की माउस भैया आ चुके हैं फिर से, और इन्होंने बोल दिया है थैंक यू। अब यहां से जाने का वक्त हो गया है। कीप डूइंग हार्ड वर्किंग, ठीक है, अपने ऊपर काम करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो, पढ़ाई में नंबर अच्छे लाते रहो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर के साथ और बिल्कुल नए एनर्जी के साथ। थैंक यू।